अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के इस वीलॉग में हम इंडियन रियासत बिहार के इंतखाबात के सिलसिले में मोदी सरकार और इंडियन अफवाज के सरबराहान के बयानात और ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया का पोस्टमार्टम करेंगे। अक्टूबर के आगाज़ से ही इंतखाबी मुहिम का ज़ोर शोर और बढ़ गया है और हस्बे रवायत इस बार मुहिम के लिए सरहद पार पुराना बयानिया अपनाया गया है, यानी पाकिस्तान दुश्मनी और कौमी सलामती। बीजेपी की इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करते हुए बीजेपी ने और ख़ास तौर पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने 2 अक्टूबर को भूज गुजरात में जारी एक फ़ौजी मशक से खिताब करते हुए धमकी दी कि अगर पाकिस्तान ने सर्किट में कोई गलत कदम उठाया तो भारत का रद्द-ए-अमल ऐसा होगा जो तारीख़ और जोग्राफिया दोनों बदल देगा, यानी कि पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। इसके अगले रोज़ तकरीबन 3 अक्टूबर 2025 को भारतीय आर्मी चीफ जनरल अपेंद्रा द्विवेदी ने एक फ़ौजी कॉन्फ्रेंस में कहा, अगर पाकिस्तान अपनी जगह आलमी नक्शे पर बरकरार रखना चाहता है और अपने आप को आलमी नक्शे पर देखना चाहता है तो इसे रियासती सरपरस्ती वाली दहशतगर्दी बंद करना होगी। अगली बार हमारा रद्द-ए-अमल पहले से कहीं ज़्यादा शदीद होगा। हम ज़ब्त नहीं करेंगे और पाकिस्तान को नक्शे से मिटा कर दम लेंगे। नाज़रीन इकराम, बीजेपी की सियासत में ये कोई नया हथकंडा नहीं है। हर अहम इंतखाबात से पहले ऐसे ड्रामे ज़रूर देखने को मिलते हैं। 2019 के इंतखाबात से कबल भी बालाकोट एयर स्ट्राइक इसी तर्ज की एक मिसाल थी। मुख्तलिफ इंतखाबात के मौका पर सर्जिकल स्ट्राइक जैसे वाक़यात को बीजेपी ने हमेशा कौमी सलामती के नारे के तौर पर इस्तेमाल किया। नाज़रीन इकराम, अब 2025 के बिहार इंतखाबात भी यही बयानिया, यही घिसा पटा मोदी का बयानिया और मोदी की मजबूत क़यादत के इन्वान से पेश किया जा रहा है। रियासत बिहार को भारत का सियासी पावर हाउस भी कहा जाता है। ये रियासत ज़ात पात, मजहबी तकसीम और इलाकाई तनू का मज़हर है। रियासत बिहार की असम्बली तकरीबन 243 नशिस्तें और लोकसभा की तकरीबन 40 सीटें दिल्ली के इक़्तिदार की सिमत तय करती हैं। नाज़रीन इकराम, यानी कि रियासत बिहार भारतीय पार्लिमानी सियासत में किंग मेकर का किरदार अदा करती है। 2024 के लोकसभा के इंतखाबात में इंडियन अलायंस ने यहाँ पर 9 नशिस्तें जीत कर बीजेपी को इत्तेहादी हुकूमत बनाने पर मजबूर कर दिया था और अब 2025 के नतायज ये तय करेंगे कि अगले लोकसभा इंतखाबात 2029 में मोदी की पोजीशन कितनी मजबूत और कितनी कमज़ोर है। मौजूदा इंतखाबात में इंडियन अलायंस, आरजेडी, कांग्रेस और दीगर जमातें महंगाई, बेरोज़गारी और समाजी इंसाफ जैसे मसाइल पर अवाम की तवज्जो हासिल कर रही हैं। इसलिए तजज़ियाकारों का कहना है कि 6 नवंबर के पोलिंग डे तक बीजेपी के रहनुमा मज़ीद जारहाना लहजा इख्तियार करेंगे। मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जैसे रहनुमा पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया के ज़रिए कौमी फ़ख्र को इंतखाबी नारा बनाएंगे, जबकि सरहदी इश्तियाल अंगेज़ी को कौम की इज़्ज़त के साथ जोड़ने की कोशिश की जाएगी। ऐसे बयानात ख्वाह अस्करी एहलकारों के हों या भारतीय सफारतकारों के, इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक ही होता है, वोटर के दिल में कौम परस्ती की आग बढ़ाना और पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए को मजबूत बनाना। रियासत बिहार इलेक्शन 2025 भारत के मुस्तकबिल
کی سمت کا تعین بھی کرے گا۔ کیا قوم پرستی اور پاکستان مخالف بیانیہ ایک بار پھر ووٹ کی ضمانت بنے گا، یا عوام مہنگائی، بے روزگاری اور انصاف جیسے حقیقی مسائل پر ووٹ کاسٹ کریں گے؟ ناظرین کرام، اس سوال کا جواب 14 نومبر 2025 کو سامنے آئے گا، اور آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا انڈین موجودہ گورنمنٹ، جس کا وزیر اعظم نریندر مودی اور اس کے دوسرے ہواری جو پاکستان مخالف بیانیے اور قومی سلامتی کو نعرہ بنا کر ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، کیا ان کا یہ بیانیہ بھارتی عوام ایکسیپٹ کرے گی اور مودی دوبارہ حکومت بنانے کے اہل ہوگا، یا پھر مودی کو منہ کی کھانی پڑے گی؟ اپنی رائے دیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، فیڈ بیک دیجیے گا۔ بہت سارا خیال رکھیے گا اپنا۔ اللہ حافظ۔